आर्टिकल पढ़ते पढ़ते मैंने ये नोटिस किया कि दिल्ली एक बेसिन है। बेसिन है मतलब चारों तरफ अलग अलग पहाड़ी है और बीच में दिल्ली है। तो एयर जो बाहर से आता है ना, वो ट्रैप हो जाता है इसके अंदर। ट्रैप हो जाता है इसके अंदर। तो फिर जो पोल्यूशन है वो जा ही नहीं पाता, बाहर ही नहीं निकल पाता उस बेसिन से, क्योंकि चारों तरफ तो पहाड़ी है। तो जिसने भी ये वाइल्ड डिसीजन दिया है, ये आइडिया दिया कि अरावलीज को तोड़वा देते हैं, दिल्ली के आसपास से हिमालय को तो हिला नहीं सकते जो दूर है, तो इससे क्या हो जाएगा कि पोल्यूशन निकल जाएगा। जिसने भी आइडिया दिया होगा, इतना हरामी बंदा होगा ना वो, कि एक सोल्यूशन निकालने के चक्कर में आप 10 और प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे। पर चूंकि हल्ला गुल्ला हो रहा है इसके लिए, तो इसको शांत करने के लिए आपको जो करना है करो, नुकसान कर दो। बात की बात में देखी जाएगी कि 10 प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाए, उसके बाद में सोल्यूशन ढूंढेंगे। सरकार, आप क्या कर रहे हो यार? क्यों कर रहे हो ऐसा? आपने अरावली के खनन के लिए आपने मंजूरी दे दी। आपको कितना पैसा चाहिए? क्यों चाहिए इतना पैसा? पूरा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान पूरा बर्बाद हो जाएगा। दिल्ली का एक्यूआई पहले ही इतने ऊपर है कि लोगों की सांस की प्रॉब्लम आ रही है। 1000 पार हो रहा है एक्यूआई। पराली पंजाब में पता नहीं कितने पहले जल के ख़त्म हो गई, फिर भी पोल्यूशन ख़त्म नहीं हो रहा है। और आपने अरावली के लिए मंजूरी दे दी। और लॉजिक क्या दिया है? 100 मीटर या 90% पहाड़ी अरावली की 100 मीटर से नीचे है, तो आप तो पूरी तोड़वा दोगे। देश की नेचुरल धरोहर है, जैसे हिमालय हो गया, गंगा हो गया, नीचे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स हो गया, उसी में से एक अरावलीज भी है। और आप खाली बैठे थे, आपने सोचा कि यार खनन करवा देते हैं। लोगों के पास जॉब नहीं है, वो परेशान हो रखे अपनी लाइफ में, और आप अलग से ऊपर से एक और प्रॉब्लम लेके आ गया। आप इसको पूरे का गैस चैम्बर बनाना चाहते हो क्या, जो नाजी ने करवाया था दिल्ली एनसीआर में? आप चाहते नहीं कोई लोग रहें। हार की रेतीली हवाओं को रोकती है अरावली हिल्स। और इसकी इम्पोर्टेंस शायद नेताओं को ना पता हो, आम आदमी को ना पता हो, पर ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि यूपीएससी क्लियर करके जो इस लेवल पहुँचे हैं, क्या उनको अरावलीज का इम्पोर्टेंस नहीं पता? और क्या उसमें से किसी ने सुझाव नहीं दिया इन नेताओं को कि इसको तोड़ने से जो एनसीआर है दिल्ली का, कितनी मुश्किल हो सकता है लोगों को जीने के लिए? यहाँ पर ये पहले ही हम गैस चैम्बर में रह रहे हैं, लोगों की हालत ख़राब हो रही है सांस लेने में। यहाँ पर लोग अपने घर में पर्सनली एयर प्योरीफायर्स इंस्टॉल कर रहे हैं। आप अपने चेंबर में बैठे हैं नेता, आपने अपने चेंबर में एयर प्योरीफायर्स रखा हुआ है, और आप दिल्ली एनसीआर के हवाओं को और दूषित क्यों करना चाह रहे हैं? मुझे ये समझ में, आपको कितना पैसा चाहिए? आपको क्यों इतना पैसा चाहिए? हर चीज़ में पैसा। अरावली का रेंज पता है कहाँ से स्टार्ट होता है? दिल्ली के फरीदाबाद के ऑलमोस्ट से स्टार्ट्स होकर ये राजस्थान होते हुए गुजरात तक जाता है। माउंट आबू सब उसी में कवर होता है। और 90% इसकी पहाड़ी जो है वो 100 मीटर से नीचे है। तो आप सबको तोड़वा दोगे? सुप्रीम कोर्ट सोचने भी कैसे दे सकती है कि अरावलीज को माइनिंग करा जा सकता है? जिनके पास भी पैसा है ना,